पोषण ट्रैकर में एफआरएस और टीएचआर न सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए समस्या का विषय बना हुआ है भाई और बहनों, बल्कि विभाग के अधिकारियों को भी एफआरएस और टीएचआर ने परेशान करके रख दिया है। ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर सख्ती बरती जाती है तो सिर्फ यूं ही बरती जा रही है। ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बड़े हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, वो भी अलग लेवल से परेशान हैं क्योंकि एफआरएस नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग भी तो उनको भी लग रहा है कि कैसे क्या किया जाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आसानी हो सके और वो आसानी से सभी लाभार्थियों का टीएचआर एफआरएस के माध्यम से दे पाएं, जिसके लिए समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती है, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको फॉलो करें और फॉलो करके एफआरएस के माध्यम से टीएचआर का वितरण कर सकें। इसी के मद्देनजर फिर एक दिशा निर्देश आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है, जिसको फॉलो करके सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपने पोषण ट्रैकर में सही से और आसानी से अपने पोषण ट्रैकर में आसानी से काम कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या आधिकारिक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए, जिससे कि काम को और भी आसान और बेहतरीन बनाया जा सके। तो सबसे पहले ये पीडीएफ मुझे प्राप्त हुआ था विभाग द्वारा ही, जिसे मैं आप लोगों के सामने ओपन करके पीडीएफ को एक एक चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी कि कैसे क्या करके आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर में काम को आसानी से कर पाएं। तो ध्यान से समझिएगा भाई और बहनों, और वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। क्योंकि देखिए, पोषण ट्रैकर में एफआरएस और टीएचआर केवाईसी करना, नया रजिस्ट्रेशन करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत का सामना करने पर विवश कर दे रहे हैं। कुछ लाभार्थी जो पहले से नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, वो तो काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी ठीक भी हो चुकी हैं। और जो अभी अभी नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है पोषण ट्रैकर में काम करना। तो आइए हम इस दिशा निर्देश को पढ़ते और समझते जानते हैं। यहाँ पर कुछ समस्याएं दी गई हैं भाई और बहनों, और उनके निवारण के लिए कुछ उपाय भी दिए गए हैं। तो मैं पहले समस्या पढ़ती हूँ और हाँ भाई और बहनों, वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आप इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो मैं समस्या पढ़ती हूँ, उसके बाद समस्या का निवारण में उसके निवारण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उसे मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़कर और समझाकर बताती हूँ। पढ़कर उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। तो समस्या है भाई और बहनों, यदि आंगनबाड़ी केंद्र ओपन नहीं हो रहा है और स्क्रीन पर लोडिंग घूमता हुआ चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन का कैश मेमोरी क्लियर करें। तो कैश मेमोरी क्लियर करना मैंने आपको अपने परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर बताया भी है भाई और बहनों। ये बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर ऐप जो है, उसे 2-3-4 सेकंड के लिए अगर आप अपनी उंगलियों से दबाएंगे तो वहां पर आएगा ऐप इन्फो। तो ऐप इन्फो को आपको टच कर देना है। ऐप इन्फो ओपन होगा, वहां से आपको इसकी कैश मेमोरी को क्लियर करना होगा, तो ये काम करने लगेगा। अगर उसके बाद और दूसरा है निर्देश में है, उसके बाद भी नहीं ओपन होता है, तो दूसरा है उसके बाद ऐप खोलकर सिंक बटन पर क्लिक करें। और तीसरा है ओपन बटन को बार बार क्लिक न करें। एक बार में अगर AWC ओपन नहीं होता है तो उसे बार बार
ओपन ना करें। चौथा है ओपन बटन एक बार क्लिक करने के बाद कम से कम 15 सेकेंड प्रतीक्षा करें। बार बार क्लिक करने से गलती से क्लोज बटन दब सकता है जिससे केंद्र बंद हो सकता है। तो बहनों समझ गई होंगी कि बार बार आपको ओके बटन पर क्लिक नहीं करना है। एक बार अगर आपने क्लिक कर दिया, ओपन हो गया तब तो ठीक है, नहीं ओपन होता है तो आपको वेट करना होगा 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड के बाद ही आप पुनः क्लिक करें। और अगला है मोबाइल स्टोरेज फुल न हो, क्योंकि कम स्टोरेज होने से रैम प्रभावित होता है और ऐप सही से काम नहीं करता। तो ध्यान रखें कि स्टोरेज ज़्यादा ना हो, मोबाइल में अत्यधिक वीडियो फोटोज वगैरह बिना मतलब का ना रखा हो। समय समय पर उसे डिलीट करते रहें। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरी समस्या की तरफ, जियो फेसिंग संबंधित समस्या जिसे हम कह सकते हैं। और ये समस्या है सभी आंगनबाड़ी केंद्र जियो फेसिंग से जुड़े हैं। यदि कार्यकर्ता बार बार अपना स्थान बदलते हैं तो पोस्टर ट्रैकर सही केंद्र पर ओपन नहीं होगा। तो जिसके लिए समाधान है भाई और बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने वास्तविक केंद्र पर जाना होगा, केंद्र की फोटो खींचनी होगी, खींचें अगर हाँ सभी फेसिंग से जुड़े हैं। तो जियो टैगिंग आप लोगों को पता ही है, लोकेशन के द्वारा ही आंगनबाड़ी केंद्र ओपन होता है। और जिसका समाधान है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने वास्तविक केंद्र पर जाना होगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि वास्तविक अपने जहां से आपने लोकेशन दिया है वहीं से आपको अपना आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करना होता है, कहीं और से आप आंगनबाड़ी केंद्र ओपन नहीं कर सकते हैं। और अगला है केंद्र की फोटो खींचें, उसके बाद है वह फोटो सपोर्टिव सुपरविजन में दिखाई देगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है कि उसके बाद है पर्यवेक्षक सुपरवाइजर अपने आईडी से उसे अनुमोदित कर देंगे। भले ही आपको फोटो खींचने के बाद न दिखाई दे भाई और बहनों, बच्चों की फोटो जो आप अपलोड करते हैं अगर वो दिखाई नहीं दे रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप शो नहीं कर रही है लेकिन वो फोटो दिखाई देती है, सपोर्टिव सिस्टम पर दिखाई देती है, जिसे पर्यवेक्षक जब पर्यवेक्षक जब निरीक्षण करते हैं तो उसे अप्रूव कर देते हैं, मतलब अनुमोदित कर देते हैं। और अगला है अनुमोदन के बाद केंद्र की लोकेशन फिक्स हो जाएगी। तो जब अनुमोदन कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है तो लोकेशन फिक्स हो जाती है। और उसके बाद है टीएचआर वितरण, एफआरएस के संबंध टीएचआर वितरण, एफआरएस के माध्यम से सामान्य समस्या एवं समाधान। अब इसके विषय में क्या समस्या है पहले ये जान लेते हैं, तब समाधान के विषय में हम आगे समझेंगे। तो यह समस्या तब आती है जब आंगनबाड़ी टीएचआर वितरण के समय ट्राई अगेन क्यों आता है। तो यह समस्या तब आती है जब लाभार्थी की फोटो बार बार रिकैप्चर की जाती है। अगर बार बार फोटो लेने से सिस्टम में कई फोटो सेव हो जाती है जिससे फेस मैचिंग में समस्या आती है। तो अब समझ गए होंगे भाई और बहनों, जैसे जब फोटो हम बार बार रिकैप्चर करते हैं, एक बार नहीं लेता, दो बार नहीं लेता है, हमें दिखाता नहीं है कि फोटो नहीं ली जा रही है, लेकिन ये फोटो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, मतलब सिस्टम में सेव हो जाता है। और तब सिस्टम समझ नहीं पाता है कि हमें कौन सी फोटो जो आधी तिही ली गई होती है, जो सही से मैच नहीं हुई होती है, तो कौन सी फोटो को सिस्टम अप्रूव करे, कौन से फोटो को वो सपोर्ट करे, मतलब किस फोटो को की पहचान करे, इसलिए फेस मैचिंग सही से नहीं होता है। तो बहनों इस बात का ध्यान रखिए कि जब फेस मैच एक बार में ना हो जाए तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो अगला है, और इसका अन्य कारण ये भी है कि एफआरएस के समय स्पष्ट फोटो न लेना। स्पष्ट फोटो नहीं ली जा पाती है, कभी लाभार्थी घूम जाता है, कभी आंख इधर हो जाती है, कभी चेहरा उधर हो जाता है, तो इस चक्कर में
स्पष्ट फोटो नहीं लिया जा पाता है, इसके कारण फेस मैचिंग की समस्या आती है। और अगला है आधार की फोटो 9 वर्ष से अधिक पुरानी होना। मतलब जब आधार पर फोटो जो लगी होती है लाभार्थी के, वो 9 वर्ष से पुरानी होती है, तब भी समस्या आती है भाई और बहनों। तो इसका समाधान क्या है, पहले ये भी देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं। तो समाधान है, एक बार स्पष्ट व उचित रोशनी में फोटो ले। मतलब एक ही बार आप फोटो लीजिए, स्पष्ट रोशनी हो, उचित जगह हो, स्पष्ट फोटो हो और अधिक रोशनी हो, जिससे कि फोटो एक बार में वेरीफाई हो जाए। सिस्टम को बार बार कई फोटो को समझने की जरूरत ना पड़े। और अगला है बार बार रिकैप्चर ना करें। अगर एक बार फोटो नहीं ले रहा है तो आप कुछ टाइम के बाद ही रिकैप्चर करें, तुरंत रिकैप्चर ना करें। और अगला है यदि आधार फोटो पुरानी हो तो उसे अपडेट कराएं। और फोटो 9 वर्ष से पुरानी हो तो ये तो बार बार कहा जा रहा है, इसे आप अपडेट कराएं। और दूसरा देखते हैं, दूसरी समस्या क्या है इसी से संबंधित, अनेबल टू मैच द फेस क्यों दिखाई देता है। तो इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं भाई और इसके मुख्य कारण हो सकते हैं भाई इसके मुख्य कारण है भाई और बहनों, वास्तविक पंजीकृत लाभार्थी उपस्थित नहीं है, ये तो दूसरा है आधार की फोटो 9 वर्ष से अधिक पुरानी है, और एफआरएस के समय वास्तविक लाभार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आधार फोटो अपडेट कराकर पुनः रिकैप्चर करें। फोटो लेते समय कैमरा बैक क्यों हो जाता है। यह समस्या तब होती है जब पोस्टर ट्रैकर ऐप में कैमरा और जीपीएस लोकेशन की अनुमति परमिशन नहीं दी गई होती है। तो इसका समाधान है भाई और बहनों, ऐप की सभी आवश्यक परमिशन कैमरा और लोकेशन को अलाउ कर दें आप। उसके बाद फोटो लेते समय कैमरा बैक नहीं होगा। और चौथा है टीएचआर भरने के बाद जीरो क्यों हो जाता है। टीएचआर निम्न श्रेणियों के लिए लागू है, गर्भवती महिला, धात्री, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे एवं किशोरी बालिका। यदि इन श्रेणियों में एचसीएम गलत तरीके से भर दिया जाता है तो टीएचआर शून्य मतलब जीरो दिख सकता है। उदाहरण, यदि 6 दिन का एचसीएम भरा गया है और 25 दिन का टीएचआर देने का प्रयास किया जाता है तो कुल 31 दिन हो जाते हैं, और जबकि सिस्टम में 31 दिन मान्य नहीं है, इसलिए एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। तो जिसके लिए निर्देश है एचसीएम केवल 3 से 6 वर्ष की श्रेणी में ही भरें, अन्य किसी श्रेणी में एचसीएम न भरें। तो बहनों आप समझ गई होंगी कि जीरो क्यों दिखाता है टीएचआर भरने के बाद। ध्यान रखना है एचसीएम और टीएचआर दोनों एक साथ एक लाइन में होते हैं, तो कभी कभी बहनें ऐसी गलती कर जाती हैं कि टीएचआर के बजाय एचसीएम वाला भर दिया जाता है। लेकिन और अगला है ऑफलाइन मोड में टीएचआर वितरण। यदि सभी शर्तें सही होने के बावजूद समस्या आ रही है तो टीएचआर वितरण ऑफलाइन मोड में करें। प्रक्रिया है टीएचआर वितरण शुरू करने से पहले मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दें। फेस मैचिंग सहित पूरा वितरण ऑफलाइन मोड में ही करें। और अगला है शाम 6-7 बजे अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में जाकर इंटरनेट चालू कर दें। और अगला है सिंक बटन दबाकर डेटा क्लाउड सर्वर पर अपलोड करें। और उसके बाद है एफआरएस में समस्या से बचाव हेतु पंजीकरण के समय ध्यान देने योग्य बातें। भाई और बहनों, जब आप पंजीकरण कर रहे हो तब ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं, जिसमें है फोटो लेते समय बैकग्राउंड सफेद साधारण होना चाहिए। जो आप एफआरएस करते हैं उसके लिए है। लाभार्थी के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। बैकग्राउंड में कोई व्यक्ति या फोटो नहीं होनी चाहिए। केवल स्पष्ट चेहरे की फोटो लें।
आधार की फोटो 9 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो। उपरोक्त दिशा में निर्देशों का पालन करें, एफआरएस से संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। तो भाई और बहनों, जो ये नियम बताए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करके आप एफआरएस में आने वाली सारी समस्याओं से बच सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। और भाई और बहनों, आप लोग भाई और बहनों, आप सब इतना ज़्यादा एफआरएस और टीएचआर से परेशान हो चुकी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इन सब नियमों को फॉलो करेंगी आप, और फॉलो करके एफआरएस और से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, या पोस्टर ट्रैकर से पोस्टर ट्रैकर की किसी भी समस्याओं से आप बच सकती हैं। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी इन नियमों को फॉलो करें और नियमों और समस्याओं से बचें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।